अगर हम देखते हैं तो हमारा जो तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं जैसे मुस्लिम आक्रमण की, तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण किया था किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं महमूद गजनवी, और तीसरा किसने किया था? मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइनुद्दीन किसने? मोहम्मद बिन साम, जिसे हम मोहम्मद गौरी कहते हैं। तो सबसे पहला जो आक्रमण किया था मुस्लिम आक्रमण मध्यकालीन इतिहास में, वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सबसे पहले भारत में होने वाला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसके बारे में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ पढ़नी है 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। तो 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में किसे? रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। किसे? सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। अगर हम दूसरी चीज़ पढ़ें तो 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीत लिया था, और जीते हुए क्षेत्र की राजधानी किसे बनाया? अलमंतुरस को। 713 ईस्वी में किसे जीत लिया था? इसने मुल्तान को जीत लिया था, और जीते हुए क्षेत्र की राजधानी किसे बनाया था? अलमंतुरस को बनाया था। अगर हम बात करते हैं इसकी तीसरी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहली बात, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर शासन करने नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम मध्यकालीन इतिहास में अगर हम मुस्लिम आक्रमण की तरह पढ़ें, तो मुस्लिम आक्रमण भले ही अरबी के मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन इसका कोई इरादा नहीं था भारत में शासन करने का। केवल और केवल ये लूट कर जाना चाहता था, यहाँ से लूट कर क्या है वापस जाना चाहता था वहीं पर। तो इसका कोई इरादा नहीं था शासन करने का। ये 712 ईस्वी में आया भारत, और रावर के युद्ध में सिंध के राजा को पराजित कर दिया और धन लूटा। ठीक है। फिर इसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया, और जीते हुए क्षेत्र की राजधानी को अलमंतुरस को बनाया। ठीक है। उसका क्षेत्र था, उसने अपने अलमंतुरस को राजधानी बना लिया। फिर इसके बाद इसने जजिया कर लगा दिया भारत में। क्या लगा दिया इसने? भारत में जजिया कर लगा दिया। तो इसने भारत में जजिया कर लगाया, और जजिया कर से 5 लोग थे इसमें जजिया कर से मुक्त थे। ये जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिम कर था। जजिया कर कैसा था? गैर मुस्लिम कर था, जिससे 5 लोग मुक्त थे। कौन थे? ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा। ब्राह्मण भी था, बच्चा भी था, बूढ़ा था, विकलांग और महिला। केवल 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था, बाकी सब पे जजिया कर अच्छे तरीके से लग जाता था। तो जजिया कर से कितने लोग मुक्त थे? जजिया कर से 5 लोग मुक्त थे। कौन कौन से? ब्राह्मण था, बच्चा था, बूढ़ा, विकलांग और महिला। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सबसे पहले इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। फिर इसके बाद 713 ईस्वी में जीते हुए क्षेत्र की राजधानी इन्होंने अलमंतुरस को बनाया था, मुल्तान को जीत लिया। और फिर इसके बाद जजिया कर लोग को लगाया इसने। जजिया कर लगाया तो 5 लोग इससे मुक्त रखे इसने। कौन कौन से? ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और महिला। केवल 5 लोगों को इससे अलग रखा, जिसे कहते हैं गैर मुस्लिम कर, जजिया कर। ठीक है। फिर इसके बाद ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इससे ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है कि पेपर में आए। ठीक है। केवल इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना था कि 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता, अलमंतुरस को राजधानी बनाया। और जजिया कर की अगर हम बात करें तो जजिया कर लगाया, गैर मुस्लिम जजिया कर लगा दिया। जो 5 लोगों से मुक्त था, कौन कौन से? ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और महिला। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं महमूद गजनवी की, अगर हम इसके बाद किसकी बात करते हैं? महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी जब भारत आया, महमूद गजनवी से पहले इसका पिता सुबकतगीन जो था वो भी आया था। ठीक है। सुबकतगीन जो था वो भी आ चुका था। सुबकतगीन सुबकतगीन का सुबकतगीन सुबकतगीन का जो बेटा था, सुबकतगीन जो था, सुबकतगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी था। तो सुबकतगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर आया जब इसने भारत पर आक्रमण किया। किसने? सुबकतगीन का बेटा महमूद गजनवी ने। तो इसने सबसे पहले सन 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया। कुल मिला के कितने बार आक्रमण किया इसने? कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया। कुल मिला के कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। भारत पर 17 बार आक्रमण किया इसने कुल मिला के। 1000 से लेके 1027 तक कुल मिला के कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए, जिसमें इसका 16वां आक्रमण फेमस हो गया। कौन सा? इसका जो 16वां आक्रमण था वो कौन सा था? तो इसका जो 16वां आक्रमण था वो था सोमनाथ का मंदिर। कौन था? सोमनाथ का मंदिर। तो इसका जो 16वां आक्रमण था वो तो क्या था? सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण था। सोमनाथ का मंदिर। इसका जो इसका जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ का मंदिर था सन 1025 में। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण सोमनाथ का मंदिर इसका क्या हो गया? फेमस हो गया। इसने महमूद गजनवी ने भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण जो हुआ दूसरी बार तुर्की का था महमूद गजनवी ने। तो इसने किस हिसाब से 25 बार आक्रमण किया? धन लूटने की वजह से। भारत में है और धन लूटने के लिए इसने 17 बार आक्रमण किया। इसके 15 जो आक्रमण थे इसको कोई मतलब नहीं रहे। इस 16वें आक्रमण में ही धन की प्राप्ति हुई। तो इसने 16 आक्रमण कहाँ किया?
सोमनाथ के मंदिर। पहले इसने गाँव में किया था, फिर वहाँ पर पता नहीं चला, वहाँ धन ज़्यादा निकला नहीं, तो किसी से जानकारी मिली कि सोमनाथ के मंदिर में धन है। इस वजह से इसने 16वां आक्रमण कहाँ किया, सोमनाथ का मंदिर का, जहाँ पर बहुत सारा धन मिला, और इसने वहाँ पर मूर्ति, पहले के राजा करते क्या था कि जहाँ पर भी आक्रमण कर रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से विनाश करते थे, जैसे लगता था कि कोई यहाँ पर विनाश करके गया है, ठीक है, तो पहले पूरा तोड़फोड़ कर देते। इस वजह से इसने सोमनाथ के मंदिर में मूर्ति को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, मूर्ति को तोड़ दिया। तो मूर्ति को तोड़ दिया, इसलिए इसने, जब इसने मूर्ति को तोड़ा, इसे क्या कहा जाने लगा, बुद्ध सेकंड की उपाधि दी थी। मूर्ति को तोड़ा इसलिए इसे बुद्ध सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्ध सेकंड भी कहते हैं। बुद्ध मतलब पुतला और सेकंड मतलब तोड़ना होता है, तो बुद्ध सेकंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुद्ध सेकंड की उपाधि दे दी गई। किसे, महमूद गजनवी को बुद्ध सेकंड की उपाधि दी थी। बुद्ध सेकंड मतलब होता है मूर्ति को तोड़ना, तो बुद्ध सेकंड हो जाता है। बुद्ध सेकंड की उपाधि किसे दी थी, महमूद गजनवी को दी थी। अगर हम बात करें तो इसके दरबार में कौन कौन आए थे, तो पहला पॉइंट हो गया, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया, बुद्ध सेकंड कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, इसके दरबार में उतवी, फिरदौसी और अलबरूनी आए थे। कौन थे, उतवी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनके दरबार में विदेशी आए थे। कौन से, उतवी थे, उतवी फिरदौसी, उतवी थे, फिरदौसी थे, उतवी फिरदौसी और अलबरूनी। कौन कौन थे, उतवी फिरदौसी और अलबरूनी, उतवी फिरदौसी और अलबरूनी, उतवी फिरदौसी और अलबरूनी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट, केवल 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है महमूद गजनवी वाले पार्ट में, कि महमूद गजनवी, दूसरा जो मुस्लिम आक्रमण किया था किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। सुबकतगीन का बेटा था महमूद गजनवी, गजनी देश से आया था तो महमूद गजनवी हो गया, तो महमूद गजनवी था। और महमूद गजनवी ने सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था, तो कुल मिला के कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, जिसमें इसका 16वां आक्रमण सोमनाथ का मंदिर क्या होगा, फेमस हो गया, जिसमें इसने मूर्ति को तोड़ा, जिस वजह से इसकी उपाधि बुद्ध सेकंड दे दी गई। और इसके दरबार में कौन कौन उपस्थित, उतवी, फिरदौसी और अलबरूनी थे, ठीक है, कभी मान लो तो इनके जो दरबार में कौन आए थे, उतवी, फिरदौसी और अलबरूनी आए थे, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसके बारे में थे, और इससे ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो तीसरा जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो किसने किया था, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने। ये भी चला गया भारत से, ठीक है, ये भी चला गया भारत से। इसका 16वां आक्रमण ही फेमस रहा, सोमनाथ का मंदिर। इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा आता भी नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा है, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यानी कि मोहम्मद गौरी। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी कि मोहम्मद गौरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मोहम्मद गौरी कह सकते हैं। तो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बारे में अगर हम देखें, इसके बारे में पॉइंट की बात करें मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम का। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने सबसे पहले 1178 में आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इसने सबसे पहले आक्रमण किया, कहाँ पर, राजस्थान में आक्रमण किया। किसने, राजस्थान में। इसने सबसे पहले भारत में राजस्थान पर आक्रमण किया, तो भीम द्वितीय ने, राजस्थान में भीम द्वितीय ने तुर्की आक्रमणकारियों को मारकर भगा दिया, ठीक है, तुर्की आक्रमणकारियों को भगा दिया। युद्ध कौन जीत गया, भीम द्वितीय जीत गया। भीम द्वितीय भारत का जो राजा था, उसने तुर्की आक्रमणकारियों को भगा दिया, ठीक है। तो 1178 ईस्वी में ये सफल नहीं हो सका। फिर इसके बाद सेकंड बार इसने फिर से युद्ध किया। इसने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया। कहाँ पर, पंजाब के भटिंडा, भटिंडा एक जगह है पंजाब के, भटिंडा भी फेमस है भटिंडा। तो पंजाब के भटिंडा पर क्या किया इसने, आक्रमण किया। तो सब दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पंजाब के भटिंडा पर इसने आक्रमण किया, जिससे इसका कलह किससे हो गया, जिससे इसका विवाद हो गया, किससे, पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। तो पंजाब के भटिंडा पर इसने आक्रमण किया, तो इसका विवाद किससे हो गया, पृथ्वीराज चौहान से हो गया। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, कि पृथ्वीराज चौहान से जब इसका विवाद हुआ, तो इसने 1191 में, 1100 जब विवाद हो गया तो युद्ध तो होगा ही होगा। तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध हो गया। कौन सा हो गया, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। कौन कौन के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बीच में, और और यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जयचंद्र की सहायता से, कौन से, जयचंद्र की सहायता से, एक दूसरे राजा हम समझ लो कि जयचंद है, तो जयचंद्र की सहायता से पृथ्वीराज चौहान ने किसकी, जयचंद की सहायता से मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, यहाँ पर पराजित कर दिया। किसे, मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ पर 1178 ईस्वी में राजस्थान में सबसे पहले इसने आक्रमण किया। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को, तुर्की आक्रमणकारी को भगा दिया यहाँ से, ठीक है। तो फिर दोबारा ये आया पंजाब के भटिंडा पर, इसने फिर से आक्रमण किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ पर विवाद कैसे हो गया, पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद की सहायता से किसे पराजित कर दिया, मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। फिर इसके बाद चौथा अगर हम बात करें तो 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में, 1192 ईस्वी में तराइन के कितने युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का कितना युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसने, जयचंद की सहायता से। किसने, मोहम्मद गौरी ने। देखो जयचंद ने पहले दिया था साथ किसका,
पृथ्वीराज चौहान का। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और तुर्की आक्रमणकारियों को क्या कर दिया था, भगा दिया था। फिर इसके बाद दूसरे तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने किसका साथ दे दिया, मुस्लिम आक्रमण कौन सा, मोहम्मद गौरी का, तो इसका साथ दे दिया, जैसे पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, जैसे क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। फिर इसके बाद हुआ 1194 में, 1194 ईस्वी में, इसके बाद 1194 ईस्वी में फिरोजाबाद में युद्ध में, चंदावार के फिरोजाबाद में देखने को मिलता है युद्ध, चंदावार के फिरोजाबाद में, चंदावार के फिरोजाबाद, यूपी का है, चंदावार के फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है, चंदावार की फिरोजाबाद में। तो अगर हम बात करते हैं 1194 ईस्वी में, फिर इसके बाद इसने आक्रमण किया 1194 ईस्वी में चंदावार की फिरोजाबाद में। गढ़वाल शासक चंदवाल जयचंद को किसने पराजित कर दिया, मोहम्मद गौरी ने। जब 1194 में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया तो भारत में कोई एक ऐसा शासक बचा नहीं जो किससे लड़ सके, मोहम्मद गौरी को लड़ सके, और मोहम्मद गौरी यही भारत में बस गया। ठीक है, यही कारण था कि मुस्लिमों ने कहाँ पर पैर जमा लिया था, भारत में जमा लिया था पैर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका मोहम्मद गौरी का, जिस वजह से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना पैर जमा लिया था। ठीक है, अगर जयचंद सहायता नहीं करते मोहम्मद गौरी के तो ये घुस ही नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जयचंद का गद्दारी कर जाना। ठीक है, अगर जयचंद जैसे लोग हैं तो भारत में कोई भी पांव जमा सकता है। ठीक है, इस वजह से जयचंद की सबसे बड़ी गलती, अगर जयचंद साथ दी जाती यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को तो वापस आते ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, अगर आप रिवाइज में देखें तो सबसे पहला भारत में मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, मुस्लिम आक्रमण से। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबी का मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा ताहिर को पराजित कर दिया था। दूसरा पॉइंट अगर आए तो 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और जीती हुई क्षेत्र की राजधानी इसने अलमंतुरस को बनाया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, तो जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर 5 लोगों से क्या था, गैर मुस्लिम कर जजिया कर लगा दिया, जो 5 लोगों से नहीं लगता था। कौन कौन से, ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और महिला, इन 5 लोगों से मुक्त था कौन, जजिया कर। फिर इसके बाद दूसरा तुर्की आक्रमण किसने किया था, ये अरबी आक्रमण और एक तुर्की आक्रमण, ये दोनों धन लूटने के लिए आए थे, भारत में रहने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, तो दूसरा तुर्की आक्रमण सोफियन का बेटा महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें इसका 16वां आक्रमण सोमनाथ का मंदिर फेमस हो गया। ठीक है, जिसमें इसे उपाधि दी गई थी भूत सिकन की, क्यों, क्योंकि उसने वहां पर जाकर मूर्तियों को तहस नहस कर दिया था, इसलिए उसे क्या कहते हैं, भूत सिकन की उपाधि थी। और इसके दौरान में कुतुबी, फिरदौसी और अलवरूनी आए थे। महमूद गजनवी के दरबार में कौन आए थे, उतबी, फिरदौसी और अलवरूनी आए थे। फिर इसके बाद अगर हम तुर्की की बात करें, दूसरा तुर्की आक्रमण किसने किया था, तो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम या फिर मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने इसका फिर से आक्रमण किया भारत पर। फिर से मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने। तीसरा मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1178 ईस्वी में राजस्थान में आक्रमण किया, जहां पर भीम द्वितीय ने तुर्की आक्रमणकारियों को भगा दिया। फिर इसके बाद इसने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया। पंजाब के भटिंडा पर जैसे ही आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान से क्या हो गया, इसकी दुश्मनी होगी। तो पृथ्वीराज चौहान से इसका विवाद हो गया। जैसे 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की सहायता से, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की सहायता से किसे, मोहम्मद गौरी को भगा दिया। फिर इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सहायता नहीं की, यानी कि बल्कि जयचंद ने किसकी सहायता कर दी, मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद नंबर किसका है, जयचंद का। तो 1194 ईस्वी में चंदावार के फिरोजाबाद में, यूपी की जगह है, चंदावार के फिरोजाबाद में जयचंद को पराजित कर दिया। गढ़वाल शासक जयचंद को मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया और अपना पैर जमा लिया। कहाँ पर, भारत में, अपना पैर भारत में जमा लिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद की शुरुआत अगर हम बात करें तो कहाँ आ जाता है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद की, जैसे ही इसने भारत में अपना पैर जमाया तो कहाँ से, 1194 से शासन करना स्टार्ट किया इसने। ठीक है, मोहम्मद गौरी। अब हमें इसे पढ़ना नहीं है इसलिए पूरा एरेज कर देते हैं, केवल किसके बारे में पढ़ना है, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें, किसकी, मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो 1194 में ये हो गया था। ठीक है, यहीं भारत में रुक गया था। 1194 ईस्वी में इसने भारत पर शासन करना स्टार्ट किया। भारत पर क्या हो गया, शासन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शासन करना का कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो भारत सबसे पहले 1194 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण करना, भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया।
इसके बाद इसने सबसे पहले 1198 में इसने इसके कितने थे, इसके प्रमुख, अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट देखें तो इसके 4 प्रमुख गुलाम थे। कौन थे इसके, कितने थे, 4 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन से इसके गुलाम थे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला इसके 4 प्रमुख गुलाम थे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कौन थे, बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी कौन था, बख्तियार खिलजी था, ठीक है। बख्तियार खिलजी जिसने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, इसने विध्वस्त कर दिया था। तो 1100 बख्तियार खिलजी ने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। कौन बसाया था, बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। तो 1100 इसके बारे में ध्यान रखना। बख्तियार खिलजी के बारे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है बख्तियार खिलजी के बारे में कि 1198 उसने नालंदा विश्वविद्यालय को उसने विध्वस्त कर दिया था, जला दिया था, खत्म कर दिया था और फिर यहाँ पर बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। फिर अगर हम बात करें दूसरा गुलाम, इसके 4 प्रमुख गुलाम थे। गुलाम ध्यान रखना, ये गुलाम है, 4 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन से थे, एक तो हो गया सबसे पहले बख्तियार खिलजी, दूसरा आ जाता है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो कुबाजा और यालदोज। कौन था, कुबाजा था। और चौथा हो जाएगा कितना, यालदोज, ठीक है। चौथा कौन हो जाएगा, यालदोज होता। तो इसके 4 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाजा और यालदोज। तो बख्तियार खिलजी, कुबाजा और यालदोज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी कि मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी 1191 में आया, 1192 में इसने युद्ध किया। फिर इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, 1194 में चंदावार के फिरोजाबाद में, यहाँ पर चंदावार के क्या, फिरोजाबाद में क्या हुआ, यहाँ पर जयचंद्र, गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित कर दिया और इसने भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया 1194 के बाद। इसके 4 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन, बख्तियार खिलजी था, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था और तीसरा खुवाजा और चौथा यालदोज। क्रम सीक्वेंस किसी भी तरीके से लिख लो, अलग अलग लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, खुवाजा और यालदोज। बख्तियार खिलजी तथा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था 1198 ईस्वी में और इसने बिहार शरीफ नामक शहर भी बसाया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इसने इसके बाद इसका कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ, 1198 हो गया। फिर इसके बाद 1205 में इसका लास्ट आक्रमण किससे हुआ था, खोखर जनजातियों से किससे हुआ, खोखर जनजाति से इसका लास्ट में आक्रमण जो हुआ, अंतिम जो इसका आक्रमण देखने को मिलता है तो 1205 में इसका अंतिम युद्ध खोखर जनजातियों से हुआ। खोखर जनजाति से, जिसमें रामलाल खोखर ने, किसने, रामलाल खोखर, खोखर जनजाति में था रामलाल खोखर, खोखर जनजातियों में रामलाल खोखर ने किसकी हत्या कर दी, मोहम्मद गौरी की। किसकी हत्या कर दी, मोहम्मद गौरी की, ठीक है, मोहम्मद गौरी की। कितने में, 1205 में। कितने में हत्या हो गई इसकी, 1206, ठीक है, 1206 में इसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। तो 1206 में कौन चला गया, मोहम्मद गौरी, ठीक है, 1206 में कौन चला गया, मोहम्मद गौरी। लेकिन शासन करने के लिए किसे छोड़ के, जार को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, एक पॉइंट ये हो गया हमारे लिए, भारत पर शासन किया 1194 में स्टार्ट किया उसने, 1194। फिर इसके बाद 4 गुलाम थे, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, खुवाजा और यालदोज। तीसरा पॉइंट 1205 में अंतिम आक्रमण देखने को मिलता है खोखर जनजाति, जिसमें रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। मतलब होता है मोहम्मद गौरी कितने खत्म हो गया, कहाँ पर, 1206 में। इसके बाद इसमें इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये राजा बन गया, ठीक है, ये कौन बन गया, राजा बन गया, इसने शासन किया। तो जो मोहम्मद गौरी शासन छोड़ के गया था, जो भी राजपाट था, साम्राज्य जो किसने संभाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की बिटिया से क्या की थी, शादी की थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका दामाद हुआ, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा साम्राज्य मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिल गया, पूरा का पूरा साम्राज्य मिल गया। तो पूरा का पूरा साम्राज्य किसे मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा साम्राज्य मिल गया और राजा कौन बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार की मध्यकालीन हिस्ट्री पूरी चलेगी, इसका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो इस तरीके के वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कंपटीशन में आने वाले एसएससी, रेलवे हुआ, किसी प्रकार का स्टेज एग्जाम हुआ, वो आप सब क्लियर कर सकते हैं इससे। और इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाएगा, कोई इसका अदर मटेरियल होने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, इसमें अदर मटेरियल होगा भी नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए जाएंगे किससे, पेपर से रिलेटेड, ठीक है। जो पूरा का पूरा जो पेपर में आना है एज इट इज वो पढ़ाया जाएगा, उससे दूसरा कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।